जब इस कदर से जिद आगे नज़र आ रही है तो महसूस होता है कि इसके पीछे कोई और साजिशें होंगी। क्या वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की? सदायत से प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वास्ते कर रहे कि हमारी जो आज की हालत जो है हमारे सामने मौजूद है। बहुत दिनों से हम लोग गौर कर रहे थे। इससे पहले आप लोगों के ज़रिए ये जो तंजीमें जो इदारे हैं इसे भी हम लोग नज़र में रखते आ रहे थे। इत्तेफाक से जो है कुछ महीनों से 1-1.5 महीने से ये भी देखने को आया, इतना अच्छा इदारा जो था जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, ये बुज़ुर्गों की देन थी। इसके अंदर एक ईमानदार अंदाजे से एक निभाते आ रहे थे। हमारे सदाए इत्तेहाद में जनरल सेक्रेटरी रहे हमारे अनवर शरीफ साहब, उनके रहते वक्त बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था। उसके बाद में जो है नया अभी एक इदारा कायम हुआ। तो ये बोर्ड जब कायम हुआ तो इस बोर्ड के अंदर ये देखने को मिल रहा है, अभी 1-1.5 साल भी क्या गुजरा है बोर्ड के अंदर, अब इतना जल्दी जो है ये पैगाम लेकर के प्रेस क्लब में चले गए और बात जो है गैरों तक हमारे इदारों की पहुंच गई। इसकी वजह जब हमने तलाश करी तो मालूम हुआ कि ख़बरस्तान के कुछ पैसों का मामला था जो दफनाने के लिए आए थे, उस पैसों में कुछ नीच उच हुई है। उसका हिसाब दे करके अगर कोई भूल या चूक हो भी गई हो तो उसे माजूर चाह करके इदारे में आपस में मिलजुल करके आगे लेके जाना चाहिए था, यानी तो अपने आप रिज़ाइन देकर के चले जाना चाहिए था। बजाय उसके इस अंदाज से मैं तू करके जो प्रेस क्लब में लेकर गए, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं लोग? कहाँ तक मुसलमानों की बेइज्जती करोगे? औकाफ के अंदर के मामलात में कोई मिनिस्टर हो, कोई जितने भी लोग आए वो बोलते हैं कि भाई जिसे जिद मर्जी है लेकर के जाओ, इसके हक़ में तुम्हारी कौम में कोई पूछने वाला है नहीं। इसी तरह ये इदारे भी कायम हैं। अब इदारे में भी इस तरह से बातें आई हो तो इसका क्या मतलब? यहाँ पर क्या खिदमत करने आए हैं या इसके बहाने लूट? इसकी हालत के समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या हालत मुसलमानों पे गुजर रही है। तो आपस में दुरुस्त हो सकता था, बजाय दुरुस्त होने के इस चीज़ को उछालना, यहाँ तक लेकर के जाना, ये मालूम पड़ता है इसके पीछे दूसरी साजिशें हो रही है। यह ना हो इसलिए हम लोग सदा एहतियात वाले इसको बुलवाए। दुरुस्त हो सकता था, बजाय दुरुस्त होने के इस चीज़ को उछालना, यहाँ तक लेकर के जाना, ये मालूम पड़ता है इसके पीछे दूसरी साजिशें हो रही है। यह ना हो इसलिए हम लोग सदा एहतियात वाले इसको बुलवाए। तो आप पूरा उस्मान शरीफ की तारीफ में बात कर रहे हैं? नहीं, उस्मान शरीफ की नहीं, मैं इदारे की तारीफ़ कर रहा हूँ। इदारा बड़ा अच्छा चलता था, क्योंकि जब अनवर शरीफ साहब हमारे 11 साल रहे इसमें सदाए इत्तेहाद में, जो कार्रवाइयाँ होती थी हमें मालूम है, बड़ा अच्छे अंदाज से चलाते थे। अब उनके बाद ये सब भी परेशानियाँ सामने आई हैं। नहीं, क्या एक अफसोस की बात नहीं है कि कब्रिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर जो करप्शन? बिल्कुल, तभी तो प्रेस में बुलाए हैं। जो खता किया उसको सजा तो होना है। मजम्मत करिए आप करप्शन की, तो बता रहे ना, तभी तो करप्शन हुआ है तो माफी नहीं, करप्शन हुआ है तो उनको रिजाइन दे करके चला जाना चाहिए, लेकिन बात साबित हो। हमारा मकसद है लोगों को मुत्तहिद करना। गलती किसी से हो सकती है, गलती इंसान बशर है, इंसान से ही गलती होगी। गलती करने का मतलब ये सबूत है कि हम इंसान हैं, नहीं तो फिर फरिश्ते भी मासूम हो जाएंगे अगर गलती ना हो तो। अगर गलती हो गई है किसी से तो उसका भी एक समझौता हो सकता है, माफ़ी मांग के जो भी ये करप्शन के चार्जेस हैं अगर हैं सही तो फिर उनका वापस दे के मामला सुलझा सकते हैं। जो भी मामला है, जैसे बाबा जी ने कहा कि हमारा आपसी मामला जो है अंदरूनी इख्तलाफात हम लोग हमारे हद तक रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर पुलिस स्टेशन जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, मीडिया में जाएंगे तो बदनामी सिर्फ हमारी है। हम लोग आसमान पे थूक के हमारे मुँह पे उड़ा ले रहे हैं। ये कहावत है पुरानी। इख्तलाफ है तो समझौता हो सकता है। हाँ, अगर करप्शन है तो कैसे समझौता होगा? नहीं, वही तो करप्शन अगर होगा किसी, वही तो बोल रहा हूँ कि अगर भूल हो गई है तो माफ़ी भी है ना। ये फैसला सदायत का काम यह होगा कि हम लोग दोनों पार्टियों को आपस में बिठाएंगे, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे बिठाने की। दोनों जो है एक समझौते तक आकर पहुंचना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कहीं चिंगारी बगैर आग के धुआं तो नहीं उठेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, हुई होगी तो उसका सुलझा सकते हैं उसको। इसका मतलब ये नहीं है कि उसी गलती को लेकर उछाल के मीडिया में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, स्टेशन में जा रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, इदारा बदनाम हो रहा है। जो भी कोई आदमी इदारे के अंदर आता है वो एक खुलूस नीयत से आता है कि खिदमत करे कौम की। तो अगर उसमें आके अगर बदनामी हो रही है तो फिर ये उसकी एक इंडिविजुअल बदनामी नहीं रहेगी। इदारा अगर बदनाम होता है तो पूरी कौम बदनाम होती है।
सर यहाँ पर इदारे के ऊपर एलिगेशन नहीं है, सिर्फ एक शख्स के ऊपर एलिगेशन। वही तो बोल रहा हूँ मैं, जो भी एक शख्स के ऊपर एलिगेशन है इदारे वाला ही है ना, वो इदारे का मेंबर है वो। अभी इदारे की बदनाम होगी। हाँ, इदारे की बदनामी, कौम की बदनामी है। दूसरे लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, ये छोड़ इदारे भी चला रहे हैं, यहाँ भी करप्शन कर इदारे में बोल के, बैतुल माल है ये। तो जिम्मेदार अगर गलती हुई हो तो उनको इस्तीफा, उनको जो है वहाँ से बरी कर देना चाहिए इदारे से। गलती हुई है तो उसको बैठ के बात करके बरी कर देना चाहिए, दूसरे लोग आ जाएंगे खुदमत करने के लिए। ये फैसला देखो ही, हर इंसान मुसलमानों को बदनाम करने में तुले है। उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा हमें मुसलमान एक पना से ज़िंदगी करना है, एक बन के रहना है। उसके लिए हमें सदा वाले ये जो भी आज फैसला लिए है इसके बारे में फिक्र लेकर, हमारा मकसद ये नहीं उन्होंने करप्शन करके ही नहीं करके ही, हमारा मकसद वो नहीं, इंसानियत बनना हमारा मकसद ये है। सदा इत्तेहाद कर्नाटका का जो वजूद, उसका सबसे असल एक मकसद ये है कि लोगों को मुत्तहिद करना। अब अगर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड में इस तरह का इख्तलाफ हो रहा है तो हमारी सबसे पहली यही कोशिश है कि इन इख्तलाफात को मीडिया में ना लाएं, पब्लिक में ना लाएं, अवाम में ना लाएं। इससे जो है ना हमारी ही और ट्रस्ट बोर्ड की ही इज़्ज़त मजरूह होगी। तो इसलिए हमारी सबसे पहले ये गुजारिश है कि अपने आपसी इख्तलाफात को अंदर हल कर लें। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हमारा एक नारा है सदा इत्तिहाद का, कि किसी के मसलक को छेड़ना नहीं है, अपने मसलक को छोड़ना नहीं है। इस नारे पर आज अवाम को चाहिए कि वो अमल करें। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.